प्रिय विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार संस्कृत क्लासेस बहरोड में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी 2021 की बोर्ड परीक्षा की नवीनतम संशोधित पाठ्यक्रम की। लंबे समय से हमें नवीनतम पाठ्यक्रम का इंतजार था, जो अब समाप्त हुआ। उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2021 में संस्कृत साहित्य कक्षा 12 के प्रश्न पत्र में कितना पाठ्यक्रम दिया जाएगा, वह पाठ्यक्रम के कितने भाग को हटाया गया है, इसको हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखकर नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी गंभीरता से प्रारंभ कर दें। यदि आपका कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत में मेरे मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्यक्रम से हटाए गए भाग की। हमें हटाए गए भाग को छोड़कर परीक्षा की तैयारी करनी है। पाठ्यपुस्तक विजेत्री के जिन पाठों को हटाया गया है वे हैं पाठ संख्या 3, पाठ संख्या 6, पाठ संख्या 8 और पाठ संख्या 10 तथा पाठ संख्या 14 है। विजेत्री पाठ्यपुस्तक का जो तीसरा पाठ है मानव धर्म है, और छठा पाठ है चारुत्वम चारुदत्तस्य, 8वां पाठ है यक्ष युधिष्ठिरयोः संवादः है, 10वां पाठ है कारुण्यम रामभद्रस्य और 14वां पाठ है पितामही मिलिता। इस प्रकार से इन 5 पाठों को परीक्षा 2021 के लिए हमारे पाठ्यक्रम से कम किए गए हैं। पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें अब की बार समान विलोम पद चयनम, समान पदों का और विलोम पदों का चयन हमसे नहीं करवाया जाएगा, और कै कम कथयति, किसने किसको कहा, इस प्रकार के कथनों से संबंधित प्रश्न भी हमसे नहीं पूछा जाएगा। संस्कृत साहित्य के इतिहास से वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदानाम रचना काल है, वेदों का रचना काल को पाठ्यक्रम से हटाया गया है। यानी कि बोर्ड प्रश्न पत्र में वेदों के रचना काल के संबंध में हमसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसलिए हमें वेदानाम रचना काल को छोड़कर परीक्षा की तैयारी करनी है। संस्कृत साहित्य के इतिहास से लौकिक साहित्य के अंतर्गत प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम व विक्रमोर्वशीयम नामक 2 नाटकों को पाठ्यक्रम से हटाया गया है। गद्य साहित्य के अंतर्गत कादम्बरी व हरिश्चरितम को पाठ्यक्रम से हटाया गया है। इसलिए प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम, विक्रमोर्वशीयम, इन 2 नाटकों को और कादम्बरी व हरिश्चरितम बाण भट्ट की रचनाओं को छोड़ करके हमें परीक्षा की तैयारी करनी है। राजस्थानस्य अर्वाचीन साहित्यकाराः, राजस्थान के आधुनिक साहित्यकारों के विषय में भी हमसे प्रश्न पत्र में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम से और क्या क्या हटाया गया है उसको हम देखें। छंद और अलंकार प्रकरण के अंतर्गत छंदों में शार्दूल विकीर्तम छंद, शालिनी छंद, भुजंग प्रियातम छंद और हरिणी छंद को पाठ्यक्रम से हटाया गया है। अलंकारों में शब्द अलंकारों में श्लेष अलंकार को और अर्थ अलंकारों में उत्प्रेक्ष अलंकार और अर्थांतरन्यास अलंकार को पाठ्यक्रम से हटाया गया है। अपठित अवबोधनम, यानी कि अपठित गद्यांश जो हमारे प्रश्न पत्र में आएंगे उनमें हमसे किस प्रकार के प्रश्न अब की बार नहीं पूछे जाएंगे वो देखें। भाषिक कार्य के अंतर्गत हमसे समानार्थक विलोम पद चयनम, विशेषण विशेष्य प्रयोगः से संबंधित प्रश्न हमसे नहीं पूछे जाएंगे, और भाषा संबद्ध कार्य में सर्वनाम प्रयोगा, संज्ञा प्रयोगा, शब्दार्थ चयनम, विलोम चयनम, समुचित शीर्षक प्रदानम से संबंधित प्रश्न हमसे नहीं पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से व्याकरण के अंतर्गत अब की बार समास प्रकरण को पाठ्यक्रम से हटाया गया है। हमसे प्रश्न पत्र में पूछा जाता था वाक्येषु समस्त पदानाम विग्रह, विग्रह पदानाम समास, यानी कि वाक्यों में जो समस्त पद दिए गए उनका हमें विग्रह करना होता था और विग्रह पदों को हमें समस्त पद बनाना होता था। इसी के अंतर्गत अव्ययी भाव, कर्मधारय, केवल समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास, यानी कि संपूर्ण समास प्रकरण को पाठ्यक्रम से हटाया गया है। इसलिए व्याकरण के अंतर्गत हमें समास प्रकरण को छोड़ करके तैयारी करनी है।
वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से बोर्ड द्वारा जो 40% पाठ्यक्रम कम किया गया उसको हमने देखा। आइए अब देखते हैं संशोधित संपूर्ण पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना को। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम, विषय संस्कृत साहित्यम, विषय कोड 12 और कक्षा 12। परीक्षा योजना के अंतर्गत हम देख लें, पठित अवबोधनम यानी पाठ्यपुस्तक का अंक भार रहेगा 30, संस्कृत साहित्य का इतिहास 10 अंक, छंद अलंकार 10 अंक, अपठित अवबोधनम यानी अपठित गद्यांश 8 अंक, रचनात्मक कार्य 10 अंक और व्याकरण 12 अंक। इस प्रकार से प्रश्न पत्र के लिए 80 अंक हुए, 17 अंक 20 और पूर्णांक 100। पठित अवबोधनम के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक विजेत्री की विषय वस्तु को देख ले। प्रथम पाठ है मंगलाचरणम, द्वितीय पाठ है गुरूपदेश है, चतुर्थ पाठ है गीतामृतम, पंचम पाठ है मेघदूत पीयूषम, सप्तम पाठ है नंदिनी कथा, नवम पाठ है महाकवि माघ है, एकादश पाठ है नित्या सौकार्यम साधनियम, द्वादश पाठ है मातृवंदना गीति और त्रयोदश पाठ है संज्ञे शक्ति। इस प्रकार से हमारे पाठ्यक्रम में अब की बार ये 9 पाठ निर्धारित किए गए हैं, जिनमें पद्यांश, गद्यांश और नाट्यांश संबंधी प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। संस्कृत साहित्य इतिहास है के अंतर्गत संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, जो 10 अंकों के होंगे। छंद अलंकार परिचय के अंतर्गत हमसे अब की बार 5 छंद पूछे जाएंगे, इंद्रवज्रा, द्रुत विलंबित, शिखरणी, मंदाक्रांता और श्रगधरा। अलंकारों के अंतर्गत हमसे अब की बार 4 अलंकार पूछे जाएंगे। शब्द अलंकारों में अनुप्रास और यमक और अर्थ अलंकारों में उपमा और रूपक। इस प्रकार से छंद और अलंकारों के अंतर्गत हमसे 5 छंद और 4 अलंकार ही अब की बार प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। अपठित अवबोधनम के अंतर्गत हमें 2 गद्यांश दिए जाएंगे। पहला गद्यांश 40 से 60 शब्दों का होगा, जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे 3 प्रकार के, एक पद में उत्तर देने वाले, पूरे वाक्य में उत्तर देने वाले और भाषिक कार्य के अंतर्गत कर्ता, क्रिया, सर्वनाम और संज्ञा पदों का चयन या विशेषण और विशेष्य पदों का चयन करवाया जाएगा। दूसरा गद्यांश 80 से 100 शब्दों का होगा और उसके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें एक पद में, पूरे वाक्य में और भाषा संबंधी कार्य के अंतर्गत कर्ता और क्रिया का चयन करना है और समुचित शीर्षक देना है। इस प्रकार से अपठित अवबोधनम जो 8 अंक का निर्धारित किया गया है प्रश्न पत्र में होगा। रचनात्मकम कार्यम, इसके अंतर्गत प्रश्न पत्र में 2 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे हमें, एक संकेत आधारित वर्णनम और दूसरा अनुवाद कार्यम। संकेत आधारित वर्णनम में हमें या तो कथा को सही क्रम में लगाना है या हमें पदों के आधार पर किसी गद्य को लिखना है। अनुवाद कार्य में हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है और इन्हीं दोनों ही प्रश्नों के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। आइए देखें व्याकरण के अंतर्गत अब की बार पाठ्यक्रम में क्या निर्धारित किया गया है। स्वर संधि के अंतर्गत प्रमुख सूत्रों को और उदाहरणों को हमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार स्मरण करना है और कारक प्रकरण के अंतर्गत प्रमुख सूत्र, उनका प्रयोग और उनसे संबंधित सामान्य प्रश्नों को हमें देखना है। यानी कि व्याकरण के अंतर्गत अब की बार स्वर संधि और कारक प्रकरण ही हमें पढ़ना है। इस प्रकार से ये हमारा नवीनतम और संशोधित पाठ्यक्रम है। मैं आशा करता हूँ कि आप पाठ्यक्रम को भली भांति समझ गए होंगे और पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि आप संपूर्ण पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझ लें और फिर योजनाबद्ध तरीके से अपनी तैयारी करें, तो आप निश्चित रूप से अच्छे अंकों के साथ सफलता को प्राप्त करेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि संस्कृत विषय की नवीनतम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।